ब्लूम ब्लूम ब्लूम, इतने खेलने में मजा नहीं आला। मम्मी, मैं आपका प्याला बेटा हूँ ना, प्लीज मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो। टिल्लू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जा अपने कंजूस बाप से बोल कर दे। पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। हो, कार से क्या करेगा? कल तेरा एग्जाम है ना, चुपचाप जाकर पढ़ाई कर। नहीं पापा, मेरे ताले दोस्तों की बात है, मुझे भी चाहिए। फालतू में खर्चा करवाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर कल की एग्जाम में टॉप करेगा तो दिलवा दूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, टॉप कैसे करूं? पर मैं हाल नहीं मानूंगा। टिल्लू, तू अभी तक नहीं सोया? और ये सब क्या है? मम्मी, वो एग्जाम में टॉप करने का जुगाड़। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया, क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी, अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ ताल में नहीं थे, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी, 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने डाला हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू, टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया, आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी चैंपियन ने ताल थक्के मारे, मजा आ गया। 4 नंबर तुझे बहुत पसंद है ना? जा नहा ले, मैं तेरे लिए 4 ग्लास अनारस का जूस बना देती हूँ। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। मम्मी, हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा, वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना, सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला? पापा, मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है, मुझे मोटू पतलू, छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू, मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद, फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा, मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ हाँ बेटे, बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी, यहाँ भी घर का खाना। हाँ, क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ, ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा, हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू, 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा, मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक, आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे, तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना, कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली, टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई, पानी का एक बोतल देना। मालिक, एक बात पूछनी थी, कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं, आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था, वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। एक दिन नौकरानी ने ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकालकर पैन में गर्म कर लिया, फिर ग्लास में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने कसम खा लिया है। इस गर्मी के मौसम ने बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। उल्टा जैकेट पहनूंगा और हर चीज गरम गरम खाकर इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। अगले दिन सुबह नौकरानी ने गरम गरम चाय बनाया, लेकिन चाय के साथ नमकीन देने के लिए उसको डब्बा मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में 2 मिनट गुजर गए। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, वो चिल्लाने लगे, इसमें से धुआं क्यों नहीं उड़ रहा? ठंडी चाय ले आई ना तुम, आइंदा ऐसा किया तो तुम्हारे सर में डाल दूंगा, समझी? गरम गरम खाना है ना हर चीज,
चलो मालिक, आज खिलाऊंगी। शाम को मालिक डिनर का इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। सो वो किचन देखने गए। क्या हुआ, टेबल में खाना क्यों नहीं लगी अभी तक? मालिक, आज से डायरेक्ट कढ़ाई और कुकर में खाना। नीचे से आग गर्मी देती रहेगी, ऊपर से खाते रहना, ठंडा होने का चांस ही नहीं है। एक दिन मम्मी ने पराठे को काटकर टी शेप का आकार दे दिया और टोमेटो सॉस से 230 लिख दिया। टिल्लू, पहले तूने अपने पूरे शरीर में 456 लिख दिया था और अब 230। इस स्क्विड गेम ने तुझे पागल बना दिया है ना? अरे मम्मी, मैं हूँ टीफोल टिल्लू और प्लेयर 230 है टीफोल थेनोस। अब मैं उसका फैन बन चुका हूँ, समझी? पापा, आज दुकान से आते टाइम मेरे लिए थेनोस वाली पोस्टर ले आना, मैं दीवार में चिपकाऊंगा। ठीक है, ले आऊंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करना। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 10 मिनट हुए नहीं, पापा क्यों नहीं आए? भाग यहाँ से। यो, मैं हूँ थेनोस, पापा आ गए। बेटे, बहुत ढूंढा तब जाके तेरा पोस्टर मिला, ये ले। पापा, ये कौन है? टिल्लू, यही तो है असली थेनोस। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काटकर पिघलाना शुरू किया, फिर सोडा मिलाकर उनसे चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना कैंडी खाने की फरमाइश की है। मालिक, ऐसा डलगोना वैसा डलगोना सब कुछ बनाकर देती हूँ आपको। आज मुझे 1000 रुपए की बहुत जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। अरे, तुम्हें पैसे चाहिए? दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ स्क्विड गेम खेलना होगा, तब मिलेगी। ये देखो, मतलब समझ गई ना? हम गोंगी खेलेंगे। अगर तुम जीत गई तो स्क्विड गेम जैसा प्राइज यानी 1000 रुपए मिल जाएगा। मैंने कर दिया मालिक, मैंने कर दिया। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने खीर बनाया और कटोरी भर के टिल्लू को दिया। इतना टेस्टी खीर मैंने कभी नहीं खाया। मम्मी, थोड़ा और खीर दे दो। नहीं, एक बार में सब खा जाएगा क्या? आज के लिए हो गया, बाकी कल मिलेगी। खीर बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। मम्मी, उठो जल्दी, आज अपने दो खीर बनाया था, उसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। टिल्लू, सोने दे, कल सुबह बताना जो भी है। मम्मी, आज बताना जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं। आप जल्दी खीर लेकर आओ। ये ले और बता क्या हुआ। मम्मी, इम्पोर्टेंट बात ये था, इस खीर को आज क्यों ना खा लूं, जबकि अभी फ्लैट है। आप ही कहती हो ना, फ्लैट चीजें खानी चाहिए। मम्मी। एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। मम्मी, कोई चालाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था? दाल बहुत महंगी है, एक जने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसके कंजूस पापा की तुम्हें। पापा, अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू, खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू, बता बेटे, क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, पर अब तो वो आपकी पेट में चली गई, इसीलिए छोड़ो। छी टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे, अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। अनजाने में पेट में चला गया तो चला गया। एक दिन टिल्लू की मम्मी बड़ा सा आम काट कर जूस बना रही थी। टिल्लू, गुस्सा थूक दे बेटा, देख मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आम रस बना रही हूँ। नहीं मम्मी, जब तक आप लोग मुझे होटल पर घुमाने नहीं ले जाओगे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ए जी, टिल्लू ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? टिल्लू, वाटर पार्क जाकर क्या करना है तुझे? पापा, मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है, खेलना है। अच्छा, चल ठीक है, तैयार हो जा। पापा, ये हम कहाँ आ गए? बेटे, ये हमारा देसी स्विमिंग पूल है, जा खूब मस्ती कर। मम्मी बचाओ। एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मीठी पूरियां तल रही थी। टिल्लू, जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, तब जाके तुझे ये खाने को मिलेगी। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, धरती में इंसान कहाँ से आए? सबसे पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई।
प्रिंसिपल किताब में तो कुतोल लिखा है। पापा से जाकर पूछता हूँ। पापा पापा धरती में इंसान कहाँ से आए? टिल्लू, ये बहुत मजेदार थ्योरी है। लाखों साल पहले धरती पर बंदर थे जो धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसानों में बदल गए। अरे ये क्या, मम्मी ने तो कुतोल कहा था। मम्मी आपने तो कहा था इंसानों को गॉड ने बनाया है, लेकिन पापा तो कह लिए इंसान बंदर से बने हैं। हाँ टिल्लू बेटा, बिल्कुल सही। मैंने तुझे अपने खानदान के बारे में बताया और तेरे पापा ने उनके, मतलब दादाजी बंदर थे। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू चिप्स जल्दी लाओ जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 पीस ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए।